धन, वैभव और प्रसन्नता के प्रतीक माने जाने वाले, कारक माने जाने वाले शुक्र देव का गोचर परिवर्तन ठीक आपके भाग्य भाव पर होने जा रहा है। इनका यह गोचर परिवर्तन ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसा परिवर्तन होगा जो बड़ी खुशखबरी को लेकर के कुंभ राशि के जीवन पर उपस्थित होने जा रहा है। कारण इसका यह भी है कि शुक्र देव जिनका परिवर्तन हो रहा है, ये आपके नवमेश अर्थात भाग्य के स्वामी तो हैं ही, और साथ ही साथ यही आपके सुखेश भी बनते हैं, अर्थात सुख के वातावरण को यही शुक्राचार्य जी महाराज काफी हद तक एक प्रभावित स्थिति को प्राप्त करा सकते हैं। कैसे ये शुक्र के पॉजिटिव परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा आपको उपाय भी बताएंगे जिसके माध्यम से इस शुक्र के गोचर दरमियान में ही आप अधिकाधिक लाभ को प्राप्त करा सकते हैं, अपनी भाग्य की प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। आपके अपने कुंभ राशि के अनुसार ठीक नवम भाव का जो साम्राज्य प्रदान किया शनि देव ने, यही है शुक्राचार्य का घर, और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का डिपार्टमेंट भी शनि देव ने प्रदान किया शुक्राचार्य को। अब इस हिसाब से सबसे बड़े मूल त्रिकोण राशि के स्वामी भी हो गए और साथ ही साथ ये केंद्र के भी मालिक हो गए, और इस कारण से इनका गोचर परिवर्तन काफी लाभ की स्थिति को प्रभावित करता है। नवम भाव पर यह शुक्र उपस्थित रहेंगे और इस दरमियान हमको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलता है, अपने भाग्य का साथ मिलता है, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। हमने तो कोई कर्म किया है, उस कर्म में यदि प्रगाढ़ता न आए, उस कर्म में यदि धन की वृद्धि ना आए, तो वो काम किस काम का। अर्थात यहाँ पर शुक्रदेव जो कि धन के कारक माने गए हैं, अर्थात मेरे भाग्य में से या भाग्य के द्वारा मेरे धन की वृद्धि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएगी। नवम भाव आपके उच्चाधिकारियों का है और शुक्र को प्रेम कहा गया है। इस कारण से इस समय पर अपने उच्चाधिकारियों के संग आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, अर्थात उनके संग मिल करके आप कुछ नए योजनाओं को कर सकते हैं। किसी का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। विशेष ध्यान दीजिएगा, शुक्र को स्त्री कहा गया है और इस कारण से किसी स्त्री के द्वारा हमारे भाग्योन्नति का ये समय होगा, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो या कोई अन्य महिला हो, जिसके द्वारा भाग्य उन्नति का कोई सोर्स बन सकता है। जब नवम भाव पर शुक्र होंगे तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम धर्म से जुड़ते हैं, अर्थात शुक्र अर्थात आपकी पत्नी बैठी है। इस समय पर कोशिश करें, यदि आप स्त्री हैं तो भी अपने पति पत्नी अर्थात दाम्पत्य जीवन के संग कोई मांगलिक कार्य जरूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से ये शुक्र अत्यधिक पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर निकाल करके देता है। कोई सुखद यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है, जिसके द्वारा हमारे भाग्य की प्रबलता सिद्ध होती है। यहीं पर अब शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक दृष्टि है और वो दृष्टि पड़ती है सीधे तीसरे घर पर। ये जो तृतीय स्थान है यही आपके पराक्रम का है, और इस कारण से तीसरे घर पर जब भी शुक्र का प्रभाव आएगा तब ये बहुत अधिक आर्थिक रूप से हमको प्रसन्नता प्रदान करा जाएंगे, हमारे जीवन में वैभव को प्रदान करा पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट होता है शुक्र का सप्तम प्रभाव या सप्तम दृष्टि। भाई आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सभी ग्रहों के पास इनकी सप्तम दृष्टि तो होती ही है, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो अथवा हमारे शुक्राचार्य जी हो, तो अभी इन शुक्र के पास क्या ऐसी विशेषता है? तो ध्यान होगा आपको, भगवान नारायण ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञशाला पर प्रवेश किया था। राजा बलि ने जब देखा भगवान को, उनका चरण धोए भगवान के और कहे कि हे भगवान आपको क्या चाहिए। वामन महाराज ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने देना स्वीकार कर लिया और तभी शुक्राचार्य जी महाराज निकल करके सामने आए और कहे कि हे राजा बलि तुम इनको न दो, ये तो छलियां हैं, छल करके तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि मैंने इनको दान देना है, अर्थात मेरा सर्वस्व भी चला जाए तो भी मैं वामन भगवान को यह दान करूंगा। और तभी नहीं माने और संकल्प के पात्र को लिए, जहां से जल की धारा बह रही थी, मंत्र उच्चारण होता है संकल्प का, तभी शुक्राचार्य जी ने देखा कि नहीं मान रहे हैं बलि, और उन्होंने अपनी आंख गड़ा दिया वहां पर, जिससे वो जल की प्रवाह रुक जाए और संकल्प खंडित हो जाए। लेकिन तभी वामन रूपधारी भगवान नारायण ने एक सुई का नोक लिया और उस नोक से चुभा दिया इनके आंखों में, जहां पर ये आंख गड़ा करके बैठे थे, और तभी से शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है। भगवान नारायण से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान नारायण ने ही वरदान दिया कि हे शुक्राचार्य तुम्हारी जो एक आंखें हैं, जहां ज्योतिष शास्त्र में तुम्हारी जहां पर दृष्टि पड़ेगी, जहां पर तुम मौजूद रहोगे, वो सदैव धन धान्य से परिपूर्ण
शांतिपूर्ण होगा। सदैव व्यक्ति के जीवन में कभी भी आनंद की प्राप्ति यदि कम है तो तुम्हारी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां आनंद की वृद्धि हो जाएगी, और इस हिसाब से ये आनंद की वृद्धि जो हो रही है वो आपके तीसरे घर पर हो रही है। तीसरा घर हो गया, अर्थात इस समय पर आपके साहस और पराक्रम के द्वारा जो आप काम करना चाह रहे हैं या जो आप अपने कैरियर को लेकर के आप काम कर रहे हैं उस कार्य में एक नई सजगता, नई सौंदर्यता वहां पर कायम होगी। अर्थात आपके कार्य को लोग इस समय पर सराहेंगे, आपकी तारीफ इस समय पर करने वाले हैं। तीसरा घर प्रभावी होगा, शुक्र पैसा है। तीसरा घर कोई एग्रीमेंट हो सकता है पैसों को लेकर के, या फिर कोई नए प्रमोशन का योग यहां पर बन सकता है, ऐसा मजबूत योग यहां पर कायम है। चूंकि इन्हीं के पास एक घर का सूत्र और है, और वो है आपके चतुर्थेश बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव पर हैं। यदि पिताजी से कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होनी है तो हो सकता है इस समय पर प्राप्त हो जाए। यदि कोई पुराने प्रॉपर्टी संबंधी कोई केस भी चल रहे हैं तो शुक्र इस समय पर अच्छे पोजीशन पर है, अर्थात उस केस से भी मुझे निपटारा मिलते हुए कोई आर्थिक लाभ यहां पर हो सकता है। चतुर्थ भाव आपके वाहन का स्थान होता है, आपके गाड़ी का स्थान होता है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव आपके भवन, आप जिस घर पे रहते हैं उसका स्थान होता है। हो सकता है लंबे समय से आप कोई प्लान बना रहे हैं गाड़ी खरीदने का या घर खरीदने का या घर में कुछ नवीनीकरण करने का, वो योग यहां पर बन सकता है, क्योंकि शुक्र के पास धन भी है और साथ ही साथ हमारे जीवन में जितने भी लग्जरी आइटम हैं वो सब के सब शुक्र ही रूल करते हैं। शुक्र का दूसरा नाम आकर्षण होता है, अर्थात आकर्षण कहां आ गया, आपके भाग्य में आ गया। चूंकि आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव के स्वामी हैं, परिवार में भी इस समय पर कोई मांगलिक कार्य के अवसर बन सकते हैं, चाहे शादी हो या फिर किसी बच्चे का जन्म हो, ऐसा संयोग भी यहां पर बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस गोचर के दरमियान हम इसको अधिकाधिक लाभ कैसे ले लें। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र का सीधा संबंध स्त्रियों से होता है, इसलिए इस समय पर चाहे आप शादीशुदा हों या न हों, दोनों ही स्थिति पे किसी स्त्री का सम्मान करना, उनका मान सम्मान करना सदैव आपके शुक्र को मजबूत करता है। उनका हित कीजिए। इस समय पर अपने भाग्य उन्नति के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए अपनी पत्नी का अनुसरण कर सकते हैं। आप यदि स्वयं स्त्री हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो जीवन साथी हैं उनको कभी भी निराश न होने देंगे। इस समय पर उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे। इस समय पर उनके जीवन में कोई दुख भी है तो आप उस दुख को शेयर करेंगे, क्योंकि यदि आपके पतिदेव यदि प्रसन्न रहते हैं इसका मतलब उनका वीनस स्ट्रांग हो गया, और जब वीनस स्ट्रांग हो गया तो पैसे अपने आप आते हैं, और इस प्रकार से वही पतिदेव हमारा राजा हो जाता है। और राजा की पत्नी होने के कारण आप भी क्या कहलाएंगी, रानी ही कहलाएंगी। इस कारण से दाम्पत्य जीवन में मधुरता इस समय पर कायम रखेंगे। दूसरा सबसे अनुकूल उपाय होगा कि नवम भाव हमारे पूजा पाठ का स्थान होता है, हमारे धर्म का स्थान होता है, और शुक्र पैसा है। तो किसी धार्मिक कार्य में यदि आप पैसा डोनेट कर पाते हैं, दान कर पाते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। अन्यथा हमारे घर में ही जो पूजन का स्थान है, जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं दैनिक जीवन में, एक चाहे वो कोई स्थान घर में हम बनाते ही बनाते हैं, उस स्थान को जितना साफ सुथरा आप रख पाते हैं, क्योंकि शुक्र जहां पर साफ सफाई होता है, जहां पर सौंदर्य होता है, जहां पर खुशबू होता है, उस स्थान पर शुक्र अर्थात धन का आगमन होता है। तो नवम भाव हमारे धर्म का, उस स्थान को जितना आप पवित्र रखेंगे, साफ सफाई से युक्त रखेंगे, उतना ज्यादा धन का आगमन इस समय पर होता है। इसके अलावा शुक्र का संबंध सुगंध से होता है। कोई ऐसा अगरबत्ती हो या धूप हो या परफ्यूम हो जिसका खुशबू गुलाब से जुड़ा हुआ हो, तो गुलाब से युक्त जो सुगंध है उसका वातावरण आप अपने धर्म स्थान अर्थात घर के मंदिर पर लगाइए, जिसके प्रभाव से पूरा घर यहाँ पर प्रसन्नचित्त होगा। आर्थिक प्रगति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में जीवन में एक विशेष आनंद और वैभव की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।